दोस्तों, जानवर का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन इंसान प्रकृति को बर्बाद करने में लगा है और इसी की वजह से जानवरों को रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पीने को पानी तक नहीं है। और दोस्तों, लगभग सभी जानवर अब पानी के निकट रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ इन्हें शिकार ज्यादा मिलने की संभावना होती है। क्योंकि पानी पीने के लिए जानवर पानी के निकट जरूर आएंगे, जिसकी वजह से ये उन्हें अपना शिकार आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, माहिर से माहिर जानवर भी पानी के निकट आने से कई बार घबराता है, क्योंकि पानी में छिपा मगरमच्छ ऐसा जानवर होता है जो दूसरे जानवर को एक क्षण में निगलने की क्षमता रखता है। तो एक ऐसी ही सत्य घटना जो पानी के निकट आए जानवरों के साथ घटती है, उसके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 पर बात की जाए अगर मगरमच्छ के विरुद्ध चीता की, तो चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जीव बताया गया है इस धरती पर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मगरमच्छ की, तो वे काफी सुस्त जानवर तो है, लेकिन बिजली की तरह तेज रफ्तार से किसी दूसरे जानवर पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है ये मगरमच्छ। और एक ऐसी ही घटना जब पानी पीने के लिए मादा चीता पानी के निकट आता है, मगर वे इस बात से अनजान होता है कि पानी के अंदर एक मगरमच्छ भी है। अपने साथ चीता अपने 2 शावकों को साथ लेकर आता है और वहीं जहां मादा चीता बहुत चेतावनी से, सावधानी से पानी पी रहा होता है, वहीं उसका जो शावक होता है पानी के अंदर चला जाता है। और पानी के अंदर आते देखते ही मगरमच्छ की नजर उस पर पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ मादा चीता जो उस शावक की माँ होती है वो मगरमच्छ के ऊपर झपट जाती है और उस शावक को बचाने में सफल हो जाती है। इसी प्रकार जब एक और घटना में चीता पानी के निकट जाता है, ये जानने के बावजूद भी कि पानी के अंदर मगरमच्छ छिपा हुआ है, वह अपनी गुर्राहट से मगरमच्छ को डराने की कोशिश करता है, मगर मगरमच्छ ऐसी गुर्राहट से नहीं डरता, क्योंकि प्यासे चीते को अपनी तेज गति की रफ्तार पे नाज है और इसी आत्मविश्वास से वह पानी पीने लगता। इसी दौरान मगरमच्छ अपनी तेज रफ्तार से उस चीते की ओर बढ़ता है और उसको निगल लेता है। और तो और इस तेज हमले के सामने चीते का बचाव भी सुस्त साबित हुआ और धरती के सबसे तेज प्राणी का अंत मगरमच्छ के हमले से हो जाता है। नंबर 2 पर अगर बात की जाए मगरमच्छ विरुद्ध तेंदुए की, तो मगरमच्छ सिर्फ पानी के अंदर ही हमला कर सकते हैं और पानी के बाहर आते ही ये एक चूहे तक को नहीं मार सकते। और इसी दौरान एक घटना ऐसी भी हुई जब एक तेंदुआ पानी के निकट अपनी प्यास बुझाने के लिए आता है और उसे देखते ही पानी में छिपे मगरमच्छ का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। दरअसल इसी दौरान मगरमच्छ किसी अन्य जानवर का शिकार कर उसे खा रहा होता है और वो जानवर इतना बड़ा होता है कि उसे आधा खाकर बाकी बचा शव नदी के किनारे छोड़ देता है। और इसे देखते ही तेंदुए की नजर उस शव की तरफ बढ़ती है, मगर ये मगरमच्छ इतना चालाक होता है कि ये अपना भोजन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और इसी वजह से ये उस तेंदुए की तरफ बढ़ता है। हालांकि देखा जाए तो इसका मकसद उस तेंदुए को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का नहीं होता, वह बल्कि अपने भोजन को रिजर्व करना चाहता है। इसकी वजह से ही वह उसकी तरफ बढ़ता है, मगर तेंदुआ इस डर से चला जाता है और जब तेंदुआ थोड़ी दूर तक जाता है फिर वो वापस उस शव को खाने की लालसा में वापस आता है। मगर वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो इसी वजह से जब तेंदुआ उस शव की ओर बढ़ता है तो मगरमच्छ उस पे झपट्टा मारकर उसे निगल लेता है। वो कहते हैं ना कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती, और इतनी गंभीरता से उस तेंदुए पर वार करता है कि उस तेंदुए को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। नंबर 3 पर अगर बात की जाए मगरमच्छ विरुद्ध शेर। शेर को तो दोस्तों जंगल का राजा कहा जाता है, मगर मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है, यानी कि मगरमच्छ के सामने शेर का क्या सम्मान। और एक ऐसी ही घटना जब शेरनी मगरमच्छ के राज्य में पानी के अंदर कूद पड़ती है और तो और मगरमच्छ का ध्यान पड़ते ही ये अपनी जान बचाने के लिए भागती भी है और इसकी तेज रफ्तार भी पानी के अंदर धीमी हो जाती है। लेकिन मगरमच्छ के खराब निशाने से सौभाग्य से ही शेरनी अपनी जान बचाकर वहां से चली जाती है। मगर देखा जाए तो शेर और मगरमच्छ में आखिरकार जीत किसकी होती है? तो दोस्तों, ये निर्भर करता है कि लड़ाई पानी के अंदर हो रही है या किसी स्थल में।
यानी कि अगर तो पानी के अंदर लड़ाई हो रही है तो मगरमच्छ की जीतने की संभावना ज्यादा है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़ाई किसी मैदान या जंगल में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जीत शेर की ही होगी। नंबर 4 पर अगर हम बात करें मगरमच्छ विरुद्ध जैगुआर की, तो जहां दूसरे जानवर यानी कि तेंदुआ, चीता और शेर मगरमच्छ की दहाड़ से डरते हैं, वहीं जैगुआर उसे एक क्षण में निगलने की क्षमता रखता है। और एक ऐसी घटना जब अपने इलाके में पाए जाने वाले काइमैन नामक मगरमच्छ पे जैगुआर का हमला होता है, इसका सबसे पहला काम ये होता है कि एक काइमैन को पानी के अंदर उछलकर उसको बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि पानी से बाहर आते ही इसका प्रभाव उस जैगुआर पे कम हो जाता है। यानी कि पानी से बाहर आते ही काइमैन बहुत ही धीमा और सुस्त हो जाता है। देखा जाए तो ये जैगुआर बड़े काइमैन को अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि छोटे काइमैन को ही शिकार करने के लिए उस पर हमला करते हैं। और तो और एक ऐसी ही घटना घटित हुई पानी में, जब ये एक जैगुआर एक छोटे काइमैन को देखकर उसकी तरफ पानी में बढ़ता है, मगर ये एक बात से अनजान होता है कि उस पानी में तीन बड़े एलिगेटर होते हैं, और जिसे देखते ही जैगुआर बेबस हो गया और उसने अपने प्राण दे दिए। नंबर 5 पर अगर हम बात करें मगरमच्छ विरुद्ध बाघ की, तो बाघ और मगरमच्छ का मुकाबला भारतीय जंगलों में देखा जा सकता है। दोस्तों, भारतीय मगरमच्छ की लंबाई बहुत बड़ी होती है, यानी कि ये 18 फीट तक के होते हैं। और वहीं बात की जाए अगर मुकाबले की, तो बाघ जैगुआर से भी अधिक माहिर होते हैं। और तो और ये इतने अच्छे तैराक भी होते हैं, जैसे कि ये पानी के अंदर कूदते हैं तो इन्हें बाखूबी पता होता है कि मगरमच्छ का सबसे कोमल हिस्सा कौन सा है। यानी कि ये पानी के अंदर गोता लगाकर मगरमच्छ के कोमल पेट पर वार करते हैं, और अगर जंग इनके बीच मैदान पे हो रही है तो ये बाखूबी जानते हैं कि इनकी खोपड़ी और जबड़े पे सीधा वार करना होता है। यानी कि मगरमच्छ का बचना बाघों के सामने असंभव है। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो पानी के राजा और जंगल की बिल्लियों के बीच में होती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अद्भुत लगी होगी। इसी के साथ अगर घर बैठे ज्ञान लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। डू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।